गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग आराध्या। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? मैम हाँ जी। होमवर्क किया? कल वाला चैप्टर पढ़ा था? यस मैम। गुड। होमवर्क किया? शब्दार्थ किए थे आपने? यस मैम। गुड। आज हम पार्ट नंबर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा था जिसका नाम था दयालु आंचल। पढ़ा था ना? क्या था इस स्टोरी में? यस मैम। क्या था स्टोरी में आराध्या? इसमें आंचल नाम की एक लड़की है और वो बहुत ही दयालु थी। उसको जूली और उसके पिल्ले बहुत ही अच्छे लगते थे और उसने उनके लिए घर बनाया। ठीक है। अब है हमारा अभ्यास कार्य भाषा बोध प्रश्न क। ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जो भी हमारा सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उस पे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है हमारा, आंचल के मन में बराबर एक ही विचार घुमड़ता रहा कि। आंचल के मन में बराबर एक ही विचार घुमड़ता रहा कि। क्या घुमड़ता रहा? उसके माइंड में क्या चल रहा था? जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। फिर है जूली भौंकती बहुत है। फिर है पिल्लों को दूध क्यों नहीं पिलाती है। तो इसका सही जवाब है जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। फर्स्ट वाले का उत्तर है जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। ये इसका सही जवाब है। फिर है हमारा नेक्स्ट, आंचल के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर क्या किया उन्होंने? बेहोश हो गए, दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए या सो गए। तो इसका सही जवाब है दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। अब है पेज नंबर 16। इसमें 3 का है, आंचल ने जूली और उसके पिल्लों के लिए मिट्टी का घर बनाया। इससे पता चलता है कि उसके मन में जीवों के प्रति क्या है? दया का भाव, दया थी, घृणा थी या लगाव था। तो उसके मन में दया थी। जैसा कि पाठ का नाम भी दयालु आंचल है ना, तो जूली के मन में दया का भाव था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो प्रिया? प्रिया अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक मैम प्रश्न। अच्छी हूँ। गुड। होमवर्क कर रहे हो? होमवर्क करते हो प्रिया? नोटबुक्स भेजी है यस सब मैम। अपनी चेक करने के लिए स्कूल में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला है, जूली किसका नाम था? किसका नाम था जूली? आराध्या? आराध्या, यस जूली किसका नाम था बेटा? मैम। स्तुतिका। हाँ,
जूली किसका नाम था? एक कुतिया का नाम था। फिर है, जूली कौन से बच्चों को प्यार करती थी? कौन से बच्चों को प्यार करती थी? गली के सभी बच्चों को प्यार करती थी, जिस गली में वो रहती थी। आंचल को कौन डांटने लगी? कौन डांटने लगी थी प्रिया? प्रिया, आंचल को कौन डांटने लगी थी? प्रिया, आंचल को उसकी माँ डांटने लगी। क्यों डांटने लगी थी? क्योंकि वो सारे दिन जूली और उसके पिल्लों के बारे में ही बात करती थी, उनके साथ ही खेलती रहती थी। अब है प्रश्न ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, सब बच्चे जूली के साथ कैसा बर्ताव करते थे? कैसा बर्ताव करते थे सब बच्चे? इसका उत्तर है, सब बच्चे जूली के साथ बहुत अच्छा बर्ताव यानी व्यवहार करते थे। मैम, यस बेटा। मैम इसको बुक में लिखना है क्या? नहीं, बुक में नहीं लिखना है, एक बार आप समझ लो, फिर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, फिर उसमें से देख के कर लेना। ओके? जूली मैम कहाँ? कुछ आंसर नोटबुक में लिखने है क्या? नहीं, एक बार बोर्ड पे समझ लो, फिर मैं आपको फोटो भेज दूंगी। जूली कहाँ रहती थी? यस मैम। जूली गली में रहती थी। गली में रहती थी। फिर है प्रश्न 3, माँ की डांट डपट का आंचल पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? माँ की डांट से आंचल को सदमा लगा और वह रोने लगी। इससे ही वह तेज बुखार में तपने लगी और बेहोश हो गई। मैम, यस बेटा। ये क्लास 3 है क्या? ये क्लास 3 है। माँ की डांट से आंचल मैम, यस बेटा, को सदमा लगा। वह रोने लगी तथा इससे वह तेज बुखार में तपने लगी और बेहोश हो गई। फिर है हमारा नेक्स्ट, आंचल नींद में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी आंचल नींद में?
आंचल नींद में जूली जूली कह रही थी। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। रात में खोजने पर आंचल क्या करती मिली? क्या करती मिली? आराध्या, क्या करती मिली जूली आंचल रात को? बिल्लो का घर बनाने। किसका? पिल्लो का। पिल्लों का। और साथ में कौन था पिल्लों के? आंचल। जूली और उसके पिल्लों का, है ना? यस मैम। रात को खोजने पर आंचल जूली और उसके पिल्लों के लिए गीली मिट्टी का घर बनाती हुई मिली। पर आंचल जूली और उसके पिल्लों के लिए गीली मिट्टी से घर बनाती हुई मिली। ठीक है, अब है हमारा व्याकरण बोध, जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण, जिसको हिंदी में ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, वो है इन शब्दों का विलोम शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो अपना, पराया। अपना का उल्टा क्या होगा? पराया। पराया। फिर है दिन। दिन का क्या होगा? रात। रोना। आराध्या, क्या होगा रोना का? हंसना। हंसना। मैम क्लास कब खत्म होएगी? क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या बात है प्रिया? जन्म मरण। मैम कौन सा पेज पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 16। नंबर गंदे। 16 कौन सा मैम? पेज नंबर 16 वाणी। गंदे, अच्छे। सर्दी, गर्मी। दूर, पास। नौकर, मालिक।
गंदे का करो साफ, गंदा साफ। फिर है हमारा प्रश्न है, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं ये अशुद्ध लिखे गए हैं, किसी की मात्रा आगे है किसी की पीछे है, सही स्थान पे नहीं है और किसी की मात्राएं नहीं लगी हुई है, तो इनको हमें शुद्ध करके लिखने हैं। ये अशुद्ध शब्द हैं, इनको हम शुद्ध करके लिखेंगे। मिल गया क्या प्रिया? पेज नंबर 16। यस मैम। ठीक है। पहला शब्द है घरौंदे, तो ये हमारा अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखो घरौंदे। फिर है नेक्स्ट मोहल्ले, गंदे, फिर है नेक्स्ट वर्षा, बांसुरी, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। ये नहीं है आप वहीं पे ही उसको करेक्शन करके लिख दोगे, जो ये लाइन दी गई है इसमें आपको लिखना है। जो बुक वर्क है आपको बुक में करना है, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर नोटबुक में करने हैं। हिंजोड़ा, फिर है बड़बड़ाने, बड़बड़ाने, वस्त्र, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जो इसका अभ्यास कार्य ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है पेज नंबर 7। मेरा नहीं हुआ, मैं फोटो भेज दूंगी बेटा, फिर उसमें से कर लेना। पेज नंबर 17 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट है नंबर 1, पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये आपको करना है होमवर्क में अपने आप। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम प्लीज साइड। पेज नंबर 17 में फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको करना है और इसका बुक वर्क करना है। प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं, बुक वर्क ओनली बुक में ही करना है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और प्रश्न सभी साथ में लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे। कल मैंने बच्चों की कॉपीज चेक करी थी, उसमें किसी बच्चे ने प्रश्न नहीं लिखा, खाली उत्तर ही उत्तर लिख रखे हैं, तो ऐसे पता नहीं चलता है। पहले प्रश्न लिखो फिर उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न फिर उसका उत्तर। ओके ओके मैम। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। मैम समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया प्रिया? मनीषा कौन बोल रहा है बेटा? मैम ये गाय वाला है, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? ये ऊपर वाला है ना, समझ में नहीं आया। ऊपर वाला कौन सा? नंबर बताओ, नंबर बताओ कौन सा नहीं आया है, कौन सा है? विलोम शब्द वाला क्या? मनीषा कौन सा नहीं आया? यस मैम। हाँ कौन सा नहीं आया आपको समझ में? मेरा ना ये समझने को नहीं आ रहा। जोर से बोलो बेटा, किसको नहीं समझ में आ रहा है? बोल सकते हो, पूछ सकते हो आप। क्या नहीं आया समझ में? बोलोगे तभी तो मैं बताऊंगी ना।
कि क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? कॉपी में कौन सा करना है? कॉपी में प्रश्न उत्तर करने हैं, मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, उसमें से देख के कर लेना आप प्रश्न उत्तर, ठीक है? और जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है। प्रश्न जो ठीक है मैम। गे वाला है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये कॉपी में करने हैं, पहले प्रश्न फिर उत्तर। ओके ठीक है मैम। ओके, क्लास ओवर करो।